हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का ये डिस्कशन हमारा जो नया प्रोग्राम आ रहा है, स्पेशली जो हमारा कौन सा है, टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम है। हम लोग अभी एक मेंस का नया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चालू कर रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग पिछले कुछ दिनों से आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चला रहे थे और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के आंसर्स चेक किए, उनके साथ जुड़े और वहाँ से एक डिमांड निकला जो बच्चों का भी था और हम लोग भी चाहते थे कि इस तरह से कुछ इनिशिएट करें। तो उन सारे डिमांड्स को समझते हुए हमने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। सबसे पहली बात, जो पूरा का पूरा टेस्ट है, ये आपके टोटल हमने 26 टेस्ट प्लान किए हैं, जो आप यहाँ शेड्यूल में देख सकते हैं। तो ये आपके टोटल 26 टेस्ट कंडक्ट होंगे, जिसमें से 19 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं और जो बचे हुए जो टेस्ट हैं वो आपके क्या होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। अब आपका जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें जिस तरह से पीएससी का अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझते हैं तो सिलेबस के 3 सेपरेशन है। आपका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होता है हर एक पेपर पे। तो एक एक पार्ट के हिसाब से हमने सेक्शन को डिजाइन किया है और उस सेक्शन को कुछ इस तरह से वेटेज दिया गया है कि हम आपको एक दिन में लगभग 25 मार्क्स का प्रिपरेशन कराएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अगर आप शेड्यूल देख रहे होंगे तो आपके हर पेपर के बीच में नंबर ऑफ डेज थोड़े से वेरी कर रहे होंगे। जो 75 मार्क्स है उसके लिए हमने 3 दिन दे रखा है, 50 मार्क्स के लिए 2 डेज दे रखा है। इसका मतलब यह है कि जो अगर आपका पहला वाला जो आएगा, जैसे इसमें देखेंगे तो जो आपका जो 25 डेज सॉरी जो आपका 50 मार्क्स वाला है या 75 मार्क्स वाला है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो सिलेबस को हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के जो फीचर्स अभी हम डिस्कस करेंगे वहां दिखेगा कि हमने सिलेबस ब्रेकअप प्लान के थ्रू इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, उस ब्रेकअप प्लान से आपके सिलेबस को कुछ इस तरह से आपको बताएंगे कि आप 3 दिन में ही अपनी हिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी उस चीज को बहुत कंसाइज वे में एक अच्छे तरीके से जो आंसर बन जाए प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हमको आपको क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को डिवाइड करके हम समझाएंगे कि आप डे 1 में आप क्या पढ़ सकते हैं, डे 2 में क्या पढ़ सकते हैं, डे 3 में क्या पढ़ सकते हैं और इन 3 दिन के प्रिपरेशन के हिसाब से आप कैसे 75 डेज को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे थोड़ा सा प्रोग्राम जो मेनली 25 डेज मार्क्स जो पर डे है वो हमारा इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हमारे प्रोग्राम्स का कुछ फीचर्स है, जहां पर सबसे पहले कॉमन चीजें यही है कि ये क्या है, आपका दोनों मीडियम के लिए, आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, हम दोनों के लिए डील करेंगे और इंग्लिश मीडियम की वीडियोस अलग होंगी हिंदी मीडियम की वीडियो से, एक कॉमन वीडियोस नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर लूं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस होंगे। नंबर 2, ये आपका कंप्लीट ऑनलाइन मोड्स पे चलने वाला प्रोग्राम है। तीसरा, आप जब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर दी जाएगी और उस एनरोलमेंट नंबर को हम आपका एक ग्रुप बनाकर वहां पर जोड़ेंगे और सिर्फ उस नंबर पे ही आपको क्या आएगा, जो भी हमारे वीडियोस होंगे हम वहां पर ही पब्लिश करेंगे और कहीं भी उस वीडियोस की आप देख नहीं। तो कॉमन फीचर्स की बात करते हैं जो हमारे प्रोग्राम का है। सबसे पहले देखेंगे तो हमने इसको 3-4 चीजों पे अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है, जहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका मार्किंग पैटर्न क्या होगा, आपके मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे, पीएससी मार्क्स कैसे आपका कैलकुलेट करता है, किस तरह से बच्चों को मार्क्स दिया जाता है, उसको एड्रेस करने के लिए हमने 3-4 चीजों को देखा है। प्रीवियस ईयर के जो बहुत सारे पेपर्स निकलवा कर आरटीआई करके, मेरे खुद के जो साथ में फैकल्टीज हैं तो उनके भी कुछ पेपर्स थे तो उन्होंने भी अपने साथ लेकर आए और हम उस आरटीआई पेपर को देखकर जो भी एनालिसिस कर पाए हैं उसके बेसिस पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिख रहा है आपके चेकिंग में, तो चेकिंग में हमारा सबसे बड़ा इशू जो आएगा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि कंटेंट, कि आप क्या लिख रहे हैं, कितना रेलेवेंट लिख रहे हैं। कंटेंट मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लिखना, कितना रेलेवेंट कंटेंट लिख रहे हैं वो चीज देखा जाएगा। वर्ड लिमिट्स, अगर क्वेश्चन आपका 175 वर्ड्स की डिमांड करता है तो 200-250 वर्ड लिखोगे तो पेपर ही खत्म नहीं कर पाओगे, वन थिंग। और दूसरा चीज उसमें बात क्या होगा, आप पूरे आंसर की क्वालिटी गिरा दोगे। तो वर्ड लिमिट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके आंसर राइटिंग चेकिंग में। नंबर 3, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपकी जब से किस तरह से अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो आपका, जैसे कि हम नॉर्मल सिखाते हैं बच्चों को कि कोई भी आंसर लिखना तो आप क्या कर सकते हैं, एक बॉडी बना सकते हैं, बीच का ऊपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये 3 बात में हम डिवाइड करना सिखाते हैं। बट स्ट्रक्चर के और भी वेज हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को हम कोई एक अच्छे प्रेजेंटेशन के रूप में ले जाने के लिए अमीबा डायग्राम्स, स्कीमेटिक्स, अलग अलग बहुत सारे डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने आंसर्स को और इंप्रूव किया जा सकता है। तो इन कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस में आपका चेक किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो भी इससे सुन रहे हैं वीडियो को, प्लीज मेक श्योर जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप ये करके आते हैं एग्जाम में, दैट मींस यू आर आउट ऑफ द एग्जाम। तो आपका वो ग्रामर और वो स्पेलिंग को भी चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ताकि अभी से आप उस परफेक्शन की ओर जाएं जहां पर आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आपको इन सारे फैक्टर्स को लेकर आपका क्या किया जाएगा, मार्किंग किया जाएगा। नंबर 2, जो आपका अगला फीचर्स आप देखेंगे तो आपका
कंटेंट और ये इसके बाद तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इस प्रोग्राम में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया गया है कि आप आंसर राइटिंग सबमिशंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद उस चीज को मैं समझाता हूं। तो आंसर राइटिंग पे ये है कि आप अपना आंसर लिखकर पीडीएफ फॉर्मेट में हमें सबमिट करेंगे। देखिए अभी प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन का है, तो अगर हम आपको कुछ भेजते हैं तो आप उसके प्रिंट आउट शायद ना निकाल पाए, तो अगर वो चीज पॉसिबल होगा जिसके लिए तो वो करेंगे। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी शीट ऑफ पेपर्स में आप लिखकर हमको देंगे, बस वो लाइन वाली शीट्स हो सके तो इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम उसको क्या हो सकता है प्रॉपर पीएससी पैटर्न में आपके वर्ड लिमिट्स के हिसाब से हम उसको चेक कर पाए। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में आप लिखकर हमारे पास इस चीज को सबमिट कर सकते हैं। जो भी सबमिशन के रिगार्डिंग आपको, जैसे आप ग्रुप में एनरोल होंगे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पर सारे डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, नंबर 3, जो आपका पेपर के बाद और पेपर से पहले क्या करना है, तो आपके टेस्ट के पहले हमने क्या किया है, यहां पर ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, जहां पर हमने सिलेबस ब्रेकअप प्लान बनाया है। यहां पर हम आपको पूरे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग देंगे। देखिए कभी कभी आपके सिलेबस पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, बस टॉपिक के नाम लिखे होते हैं पर उसके अंदर क्या पढ़ना है ये चीज आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम उस लेवल पे जाएंगे, आपको अंदर लेकर जाएंगे सिलेबस के, कि सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, और सिलेबस से पहले हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको इस एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं, जो आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो सारे सोर्स मटेरियल्स और साथ ही साथ आपका सिलेबस का स्ट्रेटेजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अगर आपका इंडियन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को ही अगर देखेंगे तो सिलेबस को आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे, बट अगर हम उसी टॉपिक्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें तो आपको दिखने लगेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेमिंग किया जाता है। जैसे कि हम उसको अगर ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, सॉरी आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का इस 3 सेक्शन में ज्योग्राफी को डिवाइड कर देंगे, तो आप क्लियर कट आपको समझ जाएगा कि तीनों सेक्शन से उठा के दो क्वेश्चन दे दे और बन गया आपका 50 मार्क्स का पेपर। तो इस चीज को ट्रेस करना सीखेंगे ताकि हम सीधा एग्जामिनर के माइंड में हिट करें, हम पुराने पेपर को एनालाइज करके ये पिक कर लें कि कौन से टॉपिक पूछी जा सकती है, और वो हम आपको सिखाएंगे और वो हम आपको उस तरह से टेस्ट करेंगे। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे। जब आपका टेस्ट के पहले डिस्कशन होगा, इवन टेस्ट के जो पेपर्स होंगे, तो वो लिंकेजेस भी आपको बताई जाएंगी कि वो किस तरह से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को पढ़ना होगा इंडस्ट्री, या हमको पढ़ना है रॉक या बीच का कोई भी एक सेक्शन, तो हम क्या करते हैं, अगर रॉक पढ़ा है तो हम रॉक से ही हमारा सॉइल बनेगा, रॉक के ही अंदर हमारा मिनरल्स है। अगर सॉइल को देखेंगे तो सॉइल से एग्रीकल्चर और वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा, पर मिनरल्स आपके इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग बेस को सपोर्ट करेगा। तो ये जो लिंकेजेस बेस्ड होते हैं इसको सीखेंगे, ताकि यहां से जो अंडरस्टैंडिंग आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसको आप अपने ऐसे के पेपर में भी बहुत अच्छे से डाल सके। ठीक है, तो ऐसे की भी प्लानिंग पूरी की पूरी साथ ही साथ चलते रहेगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ का सेक्शन। कौन बोलता है कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को आप ऐसे में इस्तेमाल नहीं कर सकते? कई लोगों ने मुझे बोला सर छत्तीसगढ़ में आ रहा है तो हम उसमें क्या हिस्ट्री की बातें लिखें? बिल्कुल लिखेंगे, वहीं से आपका सारा छत्तीसगढ़ की पहचान है, वहीं से इंडिया की पहचान है। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हम उस तरह से फ्रेमिंग करके चलेंगे कि इस टेस्ट के थ्रू आपको पूरा लिंकेजेस सिखाया जाए, ताकि आपके आंसर्स को बहुत अच्छे से हम इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस ब्रेकअप प्लान, और ये जो भी है ये इसके पहले होगा, टेस्ट के पहले, जहां पर हम आपको बताएंगे किस तरह से, और इसमें ही हम आपको पर डे टारगेट देंगे कि आप इस दिन नंबर, जैसे आपका 3 दिन है तो डे 1 में आप क्या क्या तैयारी करेंगे, डे 2 में आप किस चीज की तैयारी करिए, और 3 दिन में आप किस तरह से पूरे सिलेबस का उस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे उसके रिविजन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और फिर आप उसके बाद टेस्ट लिखेंगे। वंस यू आर डन विद द टेस्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ से आपके लिए वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपके जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग तरीके से हम डिस्कशन वीडियोस को डिवाइड करके बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन मिस्टेक्स बताएंगे कि सब बच्चों ने किस चीज पे गलती की है, ताकि उस चीज को बहुत जल्दी रेक्टिफाई किया जा सके। वो कॉमन मिस्टेक जो छोटे मोटे होते हैं, इंट्रोडक्शन में कुछ लिख गए, कहीं आप बहुत ज्यादा भूमिका बना गए, कहीं बहुत सारी बातें कर गए, पर जो एग्जैक्ट मांग रहा है क्वेश्चन क्या उसकी डिमांड पे लिखा कि नहीं, तो उस तरह की कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स के बाद हम आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग कैसा हो सकता है उसके बारे में डील करेंगे हर पेपर में, और उसके बाद आपके हर एक क्वेश्चंस का एक मॉडल आंसर के थ्रू हम उसको वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मॉडल आंसर है वो आपका क्या होगा, पूरे वीडियोस में होगा, और आप उस वीडियोस के थ्रू मॉडल आंसर के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप अपने आंसर्स को और इंप्रूव कर सकें। जब आप ये सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद चेकिंग की बात करेंगे, तो चेकिंग में ऑलरेडी आपका कंटेंट और ये सारी चीजें जो फैक्टर्स मैंने बताया था आपको पहले भी, तो यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार और देख सकते हैं। कंटेंट और ये सारी चीजों को हम देखकर आपका चेक करेंगे, और इस चेकिंग के साथ साथ जो आपका पेपर होगा वहां पर हर क्वेश्चन पे पॉसिबिलिटी जितना देखेंगे, अब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे तो नहीं, लेकिन आपका मोस्टली आपका 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 4 मार्क्स,
2 मार्क्स क्या डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चंस में आपके वहां पर रिव्यू लिखा होगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी या इस क्वेश्चन में आप और क्या लिख सकते थे, तो उस रिव्यूज के थ्रू हम आपको टीच करेंगे, जहां पर आपके क्वेश्चन और साथ में आपका रिव्यू और उसके बाद आपका वीडियो लेक्चर। तो इस तरह से आपका 3 आइट्रेशन हो जाता है एक ही पेपर पे, और 3 आइट्रेशन के बाद कम से कम कुछ भी नहीं तो वो 100 मार्क्स के पेपर में आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बेस बना लेंगे। ठीक है, और अगर वहां पर भी आपको चेकिंग के बाद भी, इतने करने के बाद भी दिक्कत आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, हमने रखा है 1-to-1 इंटरेक्शन। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हम आपको सारे के कॉन्टेक्ट नंबर वहां जारी कर देंगे। आपको जिससे कांटेक्ट करना हो, चाहे वो मेरे से करना हो, चाहे योगेंद्र सर से करना हो, चाहे भेषमणि सर से करना हो, चाहे मुकेश सर से करना हो, आपको जिससे भी कांटेक्ट करना है, हम आपका उससे बात करेंगे, ताकि आपको होगा एक चॉइस मिले जहां पर आप क्या सकते हैं, कंफर्टेबल हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मेंटर आपके साथ हमेशा रहेगा, ताकि बीच बीच में क्या होगा, 2-3 टेस्ट 4 टेस्ट के बाद आपका डिमोटिवेट होने लगते हैं, बहुत बच्चे होने लगते हैं, क्योंकि लगता है यार हो गया ना, रोज का है, रोज का मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स भी आएंगे, सब आएंगे। वो डीमोटिवेशन फैक्टर, और वो जो फैक्टर जो आपको एग्जाम से बाहर ले जाता है, उसके लिए वो मेंटर होगा जिससे आप बात कर सकते हैं, और वो आपको वापस ट्रैक में लाएगा। ये हम अश्योर करेंगे कि हम आपको सही डायरेक्शन पे एट लास्ट तक वर्क कराते रहें। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को लेते हुए ये थोड़ा सा प्रोग्राम डिजाइन किया है। और प्लीज आप इसका रजिस्ट्रेशन आज मॉर्निंग ओपन कर दिया गया है, नीचे टेलीग्राम लिंक और आपको व्हाट्सअप लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन पे, आप उसे देखेंगे। और ये आपके यहाँ पर भी लिंक में आपका दिख रहा होगा कि आपका टेलीग्राम और व्हाट्सअप का जो भी डिटेल है उस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज हमको कर। एक छोटे ग्रुप में ही ये प्रोग्राम चलेगा, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाया जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस पर रजिस्टर करेंगे। थैंक यू ऑल।